हमारे कई ऐसे साथी हैं जो कोरोना की चपेट में आकर शहीद हो गए हैं और कई ऐसे उसका लिस्ट है सरकार के पास, कितने लोग मरे के हैं? पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। जैसे सरकार जिस समय हम लोग को बहाली की गई थी, आपको मालूम सरकार के पास मतलब ये लिस्ट है कि 3 महीने बाद इनको 3 महीने तक रखना है ना? लेकिन ये नहीं है कि कितने लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे ये नहीं है। तो सिर्फ कोविड का ही काम लेते, 3 महीने के लिए रखे थे, 6 महीना कोविड जब अस्थिर हुआ हटा देते। लोग कुछ अपना सोचते, बहुत लोगों का एज एक्सपायर हो गया, जॉब के लायक नहीं बचे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई देखने वाला नहीं है, सरकार बस यूज करता किया हम लोगों को। ये 3.5-4 साल से लमसम सिर्फ यूज किया, ज़रूरत ख़त्म हो गया, फिर हम लोगों को वहाँ से अब निकाल दिया। हमारे बिहार में हॉस्पिटल की कमी है, लैब टेक्नीशियन की कमी थी उस टाइम। बिहार में ज़्यादा लैब टेक्नीशियन भी नहीं थे, अगर थे भी तो आने के लिए मना कर रहे थे कि नहीं नहीं भैया, हम एगो तो 12,000 का नौकरी, हम जाएंगे अपना जान देने। प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और सिविल सर्जन स्वास्थ्य मंत्री जितना भी हैं, सब लोग अपना संभालिए कमान। हम लोग काम नहीं करेंगे। कोई पेंडेमिक आता है, कोरोना जैसे महामारी कोई और आता है वायरस, तो उसमें हम लोग नहीं काम करेंगे। ये दे करके आइए तो वो सब शोषण नहीं होना हम लोग को। बार बार एक तरह से हम लोग देश का सेवा करने के लिए उस भाव से हम लोग आए थे और पदाधिकारी हम लोग को शोषण करे, यूज करे और सरकार भी यूज कर रहा है, आज रोड पर आने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24 गर्दनीबाग धरना स्थल पर हमारे पीछे जो आपको किट लगाए हुए लोग और कुछ बिना किट के दिख रहे हैं वो कोविड योद्धा हैं। आपको बता देते हैं कि कोविड योद्धा यानी कि 2019 के आखिरी महीने में जो महामारी आई थी कोरोना, जो 2020 में अपना पैर पसार चुकी थी पूरे दुनिया भर में, उस वक्त जब लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे तो यही लोग थे जो मरीजों को अस्पताल ले जाया करते थे, जिसमें इनकी बहुत लोगों की जानें भी गई थी। अब आपको बता देते हैं कि अब आपको बता देते हैं कि सरकार के द्वारा ही दिया गया नाम है इन्हें कोविड योद्धाओं का, और कोरोना योद्धाओं का नाम देकर आज इस तरीके से दुर्गति की गई है सरकार की तरफ से कि ये लोग रोड पर आए हुए हैं। और आज पहले दिन नहीं है, हम लगातार खबर में बने हुए हैं और रोज़ बनाते हैं खबर, और इसी तरह से हमें आप दिखते हैं। चलिए बताइए, कैसा लगता है कि एक समय था जब आप जान बचाते थे लोगों का, आप पर फूलों की बारिश भी की गई थी हेलीकॉप्टर से, लेकिन आज आप रोड पर हैं। सर, ये तो जनता को मालूम होगा जैसे कि हम लोग किस तरह से सेवा दिए हैं, जनता बखूबी जानते हैं हम लोगों की कुर्बानी को। लेकिन आज सरकार हम लोग को जिस तरह से डिस्पोजेबल गिलास की तरह यूज़ करके उसको रोड पे यूज़ एंड थ्रो करने का काम किया है, तो जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूँगा कि मैं वैसा कोरोना योद्धा हूँ जिसने सरकार हमको पीठ थपथपाया था और हमको अप्रिसिएट किया था, हमको सराहना दिया था, हमारी तारीफ़ की गई थी, बड़े बड़े मंचों के चढ़कर हमको मतलब फूल से बरसात की गई थी। आज हमको उसी कोरोना योद्धा को आज रोड पर आने पर हम लोगों को मजबूर कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं हम लोगों के पास संसाधन नहीं है बैठने का, खुले मंच में कड़ाके की ठंडक में जो लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हम लोग भूखे पेट के कारण यहाँ पे सड़कों पर पटना में पिछले 5 तारीख से कंटिन्यू धरना स्थल पर हम लोग इस तरह से बैठे रहते हैं। एक सवाल करेंगे, कहीं ना कहीं जब आप इस फील्ड में आ रहे थे तो उस वक्त जाहिर सी बात है कोई ना कोई नौकरियां करते होंगे आप लोग, तो आप लोगों ने उस नौकरी को छोड़ा इस चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों के परिवार वालों की भी सराहना करनी हुई कि उन्होंने समर्थन भी किया, क्योंकि उस समय कोई किसी को बाहर तक नहीं जाने देता था, मरीजों को छूने तो अलग की बात है। तो आपको लगा होगा इसमें हमारा भविष्य है, आपने अपनी नौकरियां छोड़ी और इस सिचुएशन में आप आ गए हैं कि आपको दर दर भटकना पड़ रहा है। आप पर लाठी चार्ज भी की गई थी। श्याम रजक राजद कार्यालय आप लोग गए थे तो उन्होंने धक्का मारकर निकाला भी था। धक्का मारकर निकाला गया था वहाँ से, और लेटर को फाड़ के फेंक दिया गया था वहाँ से, हम लोग को फाड़ कर फेंक दिया गया था लेटर। हाँ, देखिए सर, हम लोग जब देश भाव जो हम लोग को सीने पे था, दिल पे था, हम लोग इस नीयत से देश को सेवा करने के लिए आए थे और ये हमको उम्मीद नहीं था कि सरकार हम लोगों का सेवा करने का ये सिला देंगे कि रोड में हम लोग को भटकने के लिए, मरने के लिए, तरफ मरने के लिए छोड़ देंगे। ये सरकार से हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से हम लोग आगे आकर फ्रंट लाइन में आकर हेल्थ में सेवा की और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में हमने अपने नाम को रोशन किया और कोरोना पर हम लोग काबू पाया, लेकिन उसी कोरोना योद्धा को आज हम लोग को रोड पर भटकने के लिए सर छोड़ दिया गया है। अच्छा, एक सवाल करेंगे आप सभी लोगों से कि आप लोगों के कई साथी भी होंगे जिनकी जान गई होगी। जी, हमारे कई ऐसे साथी हैं
जो कोरोना की चपेट में आकर शहीद हो गए हैं और कई ऐसे उसका लिस्ट है सरकार के पास कितने लोग मरे के हैं? पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। जैसे सरकार जिस समय हम लोग को बहाली की गई थी, आपको मालूम सरकार के पास मतलब ये लिस्ट है कि 3 महीने बाद इनको 3 महीने तक रखना है ना? लेकिन ये नहीं है कि कितने लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे ये नहीं है। और सर जिस समय हम लोग की बहाली की गई थी विश्व महामारी के दौरान, उस समय एक स्कीम भी था जो सरकार को मालूम है कि अगर कोरोना योद्धा, कोविड वॉरियर अगर इस कोरोना की चपेट में आकर शहीद हो जाते हैं तो उसके फैमिली को 50 लाख की बीमा दिया जाएगा। लेकिन वो 2022 में ख़त्म हो गया। मेरे लिए वैसा कोई बीमा भी नहीं है अभी प्रेजेंट में, और हमको रोड में भटकने के लिए छोड़ दिए हैं। चलिए आपसे बातें करेंगे। इसके पहले कोविड-19 वॉरियर के फील्ड में आने से पहले आप क्या करते थे? काम करते थे प्राइवेट लैब में। चलिए, तो आपसे एक सवाल करेंगे कि कहीं ना कहीं एक और एलिगेशन लगता है कि काम आपसे हर एक लिया गया, ट्रेनिंग हर एक चीज़ की दी गई, काम हर एक चीज़ का कराया गया, नाम कोविड योद्धा का दिया गया, और आज की डेट में आपके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग जितने भी हैं यहाँ पे कोविड वाले, कोविड लैब टेक्नीशियन, सिर्फ नाम के कोविड लैब टेक्नीशियन है। सब लोग जनरल पैथोलॉजी में, ब्लड बैंक में, मलेरिया में, फलेरिया में, सब कुछ में सब लोग काम किया है। लेकिन सरकार का एक नीति है, एक प्रोपगेंडा बना के रखा है कि ये लोग कोविड से हैं और कोविड ख़त्म हो गया, अब इन लोग की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारी आवश्यकता नहीं थी तो उसी समय से हम लोग से सिर्फ कोविड का ही काम लेते। 3 महीने के लिए रखे थे, 6 महीना कोविड जब अस्थिर हुआ हटा देते। लोग कुछ अपना सोचते, बहुत लोगों का एज एक्सपायर हो गया, जॉब के लायक नहीं बचे, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई देखने वाला नहीं है। सरकार बस यूज करता किया हम लोगों को। ये 3.5-4 साल से लमसम सिर्फ यूज़ किया, ज़रूरत ख़त्म हो गया, फिर हम लोगों को वहाँ से अब निकाल दिया। एकाएक लेटर निकाल दिया बिना कोई किसी सूचना के 2 तारीख के रात में कि अब आप लोगों से काम नहीं लिया जाएगा। और फिर उसके बाद कोई तरह का हम लोग को अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं मिला है। हम लोग रोड पे हैं अभी तक। एक सवाल करेंगे कि क्या ये कहना गलत होगा कि जब तक आप लोगों से काम निकला उन्होंने काम लिया, जब पता चला कि अब सब कुछ सही हो गया है तब काम लेना बंद? देखिए, हम लोग ऐसी जगह से जहाँ पहले हम लोग काम कर रहे थे, देखिए हम अपना ऑफर लेटर दिखा रहे हैं, ये 8 मई का है 2021 में, जो कि यहाँ पे हम 21 मई को ज्वाइनिंग किए थे। ये हेल्दियंस का है, देखिए ये ऑफ़र लेटर मेरा है। इस ऑफ़र लेटर को हम ठुकरा दिए थे ताकि कोविड चल रहा है, बिहार में कोविड है, तब मान के चलिए पहले हम अपना बिहार में अपना सेवा करेंगे, क्योंकि हमको लालसा थी कि कोविड से कैसे लोगों को बचाया जाए। दिल्ली में तो बहुत सारे हॉस्पिटल है, हमारे बिहार में हॉस्पिटल की कमी है, लैब टेक्नीशियन की कमी थी। उस टाइम बिहार में ज़्यादा लैब टेक्नीशियन भी नहीं थे, अगर थे भी तो आने के लिए मना कर रहे थे कि नहीं नहीं भैया, हम एगो तो 12,000 का नौकरी, हम जाएंगे अपना जान देने, हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग कहे कि नहीं, हम लोग को करना है, सेवा करना है, जनता को सेवा करना है, ठीक है। लेकिन आज सरकार हम लोगों को इस जगह पे ला के खड़ी कर दी है कि अब हम लोग कहीं के नहीं रहे, कहीं के भी नहीं रहे। अच्छा, आप लोगों ने खुद से प्रयास क्या किया कि आप लोग शुरुआत में राबड़ी आवास घेरे थे? हाँ, राबड़ी आवास गए थे, वहाँ लाठीचार्ज हुई? हाँ, लाठीचार्ज हुई, भगा लड़कियों पर भी? हाँ, लेडीज को भी। उसके बाद राजद कार्यालय गए? हाँ, वहाँ भी यही सब हुआ? हाँ, वहाँ भी श्यामलाल ठुकरा के भेज दिए हम लोग को। हम लोग श्याम रजक के द्वारा लेटर फाड़ा गया, हम लोग को गेट से बाहर कर दिया गया, ढकेल कर, डंडा से भी मारा गया। और इसके बाद भी और कहीं गए थे? नहीं, अभी बहुत सारे जगह गए थे, अभी वहाँ से कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं आया। सरकार हम लोग के बारे में कुछ देख ही नहीं रही, ना सुन रही है। हम लोग यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए, हम लोग को आज भर लगभग 10-15 दिन होने वाला है। 3 तारीख से ही बैठे हुए हैं, 12-13 दिन हो गए। अभी ना कोई झांकने आया, ना कोई कहने आया कुछ कि हाँ भैया आप लोग का कुछ करेंगे। हम लोग से सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे हम लोगों को आपने यूज किया, 3 साल तक यूज कर लिए, 3.5 साल हो गया, 3-3 महीना के एक्सटेंशन पे, तो आज हम लोग कहाँ जाए? अभी बिहार सरकार के पास इतने भी खाली है सीटें, जो कि हम लोग अभी देखिए कोरोना जब ख़त्म हो गया, ख़त्म तो अभी हुआ नहीं है, कम हुआ। कोरोना जब कम हुआ तो हम लोग ये नहीं कि अच्छा, श्याम रजक ने ये भी कहा था ना कि कोरोना तो है ही नहीं। हाँ, बताइए, वो नेता है, मंत्री है, जब उनको पता ही नहीं है कि कोरोना है कि नहीं है, बताइए, ठीक है। कोरोना जब कम भी हुआ तो ये नहीं कि हम लोग बैठे रहे, हम लोग के साथ शोषण हुआ। ICTC में, जनरल लैब में हम लोग नाइट ड्यूटी किए हैं। डिलीवरी वाली जो पे आती थी लेडीज से, आती थी 12 बजे 1 बजे रात को, हम लोग
जांच करते थे, रात में हम लोग सेवा किए हैं, अभी भी करते रहे थे। अभी हम 2 तारीख को ड्यूटी में थे, 2 तारीख का ड्यूटी करके गए घर, 3 तारीख को हमको पता चला कि आप लोग को अब कार्य नहीं करना है। एक आखिरी सवाल लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि फिर से कोरोना बढ़ रहा है, क्या अगर इस बार आप लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग फिर से कार्यरत होइए तो आपका जवाब क्या होगा? अब सिर्फ 3 महीना पर हम लोग काम नहीं करेंगे, 60 साल का समायोजन कर दिया जाएगा, तभी हम लोग उसमें आप जाएंगे। क्या करिएगा? देखिए 3 महीना के लिए फिर एक्सटेंशन आएगा तो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार को हम लोगों को भी एक उम्मीद देनी पड़ेगी कि हाँ बाबू, आप लोग से हम इतने दिन सेवा लिए हैं, आगे तक सेवा लेंगे तो हम लोग कार्य सर करेंगे। सिक्योरिटी होना चाहिए मेरा जॉब का। मेरा बाल बच्चा 3 महीना के लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, कम से कम 60 साल, नहीं तो भविष्य में कोई भी वायरस आएगा उसमें हम लोग हाथ खड़ा कर, सभी टेक्नीशियन हाथ खड़ा कर देंगे। संभालिए, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और सिविल सर्जन, स्वास्थ्य मंत्री जितना भी हैं, सब लोग अपना संभालिए कमान। हम लोग काम नहीं करेंगे। कोई पेंडेमिक आता है, कोरोना जैसे महामारी, कोई और आता है वायरस, तो उसमें हम लोग नहीं काम करेंगे। जी वही का नाम मेरा भी है कि 60 साल कर दे। 3 महीने पे हम लोग को टेंशन रहती है हर बार, और अपने जान जोखिम में डालकर हम लोग कोई भी काम किए हैं। और कोरोना महामारी, आज मानिए हम लोग भी किसी का लाडला है, किसी का पुत्र है या किसी का पोता नाती जो भी है, आज मान के चलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बेटा अगर रोड पे आ जाए तो वो क्या करेंगे? उस समय वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो तो ये निजी लाभ देंगे कि हाँ कि मेरा बेटा रोड पे खड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा है। उसी तरह तो हम लोग का भी माँ बाप को लालसा है कि मेरा बेटा धरना पे पढ़ने जा रहा है इतने ठंडी विंटी में। सरकार कहाँ सोई हुई आज? सरकार को कहा नाम था कि 10 साल नौकरी देंगे युवा को। देखिए सर, 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं है, वो सबसे बड़ा टेंशन है। तो 3 महीने का हमको टेंशन दोबारा नहीं चाहिए। 3 महीना से काम नहीं, 60 साल से कम नहीं। 3 महीना में दम नहीं है, 60 साल से कम नहीं, क्योंकि 3 महीने का एक्सटेंशन में सर हम लोग का 38 जिला में किसी न किसी जिला में हम लोग कोविड एल्टी को शोषण भी होता है, जिससे कुछ ले दे करके आइए, तो वो सब शोषण नहीं होना। हम लोग को बार बार एक तरह से हम लोग देश का सेवा करने के लिए उस भाव से हम लोग आए थे, और पदाधिकारी हम लोग को शोषण करे, यूज़ करे, और सरकार भी यूज़ कर रहा है, आज रोड पर आने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे स्थिति में अगर भविष्य में इस तरह की समस्या देश में खड़ी होती है तो कैसे युवा खड़ा होंगे लड़ने के लिए? हम लोग फ्रंट लाइन में कैसे आए अपने जान को जोखिम में डाल कर। तो भविष्य को देखते हुए सरकार को हम लोग को हित में अच्छी कोई निर्णय लेनी चाहिए। शुक्रिया। कोविड जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कोविड माह में दम नहीं, 60 साल से कम नहीं, 3 माह में दम नहीं, 60 साल से कम नहीं, 3 माह में दम नहीं, 60 साल से कम नहीं। कोविड योद्धा जिंदाबाद, 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 कोविड योद्धा जिंदाबाद, 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 कोविड योद्धा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोविड योद्धा जिंदाबाद। आप देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम कई दिनों से आ रहे हैं। यहाँ पर कोविड-19 वॉरियर्स, जिन्हें नाम हमने नहीं दिया था, सरकार नहीं दिया था, उनकी क्या हालत हो गई आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक समय था 3 साल 4 साल पहले जाएं तो एक समय था जहाँ पर कोरोना महामारी से लोगों की जानें जाती थी, लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे। तो यही कोरोना वॉरियर्स थे जिन्हें कोविड योद्धाओं का नाम दिया गया, और साथ में सराहना की गई इनकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान का ही काम है, ये इंसान से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जान की परवाह ना किए बिना ये लोग अपना कार्य करते थे। और उन्हीं आप देख सकते हैं उन्हीं कोविड-19 वॉरियर्स की आज ये हालत हो गई है कि आज वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठकर धरना दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर। और आपको बता दें कि ऊपर की आपको स्थिति दिखा देते हैं कि ना त्रिपाल है सर पर और ना ही कुछ भी है जिसे ठंड से बच सके। ठंड बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, और उसी ठंड में कोविड-19 वॉरियर्स जिन्हें योद्धाओं का नाम दिया गया था वो धरना दे रहे हैं, जो बेहद ही शर्मनाक है अगर हम बात करें तो। ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।